सातवीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को मेरा शुभकामना, सुप्रभात। आज हम एक विषय पढ़ेंगे अभ्यास का महत्व, जो कि हमारे लिए बहुत शिक्षणीय है। हमारे लिए ये विषय बहुत मायने रखता है। इस विषय को पढ़ने के बाद परिश्रम का मूल्य क्या होता है ये हम जान पाएंगे, और उसी तरह हमें परिश्रम करना चाहिए। बहुत अच्छा कहानी है। भरद्वाज नाम का एक बालक था। जब वो 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। चलो, गुरुकुल आश्रम था। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। भरद्वाज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। भरद्वाज मंदबुद्धि का बालक था। मंदबुद्धि माने आम जो भल मंद से अर्थ नुहे, भल खराब नुहे। भरद्वाज मंदबुद्धि का माने कि जिसका बुद्धि कमजोर हो, वो कमजोर बुद्धि वाला लड़का था। उसे कुछ याद नहीं रहता था, पाठ तक मन रोनुला। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। तक अलग पढ़ाते बुझाते, सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता रहा। गोटे वर्षर पाठ को बहुत वर्ष धरिक रखेला। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। भरद्वाज वैसे स्वस्थ और हुष्टपुष्ट था, स्वास्थ्य दृष्टि भलो। वो दिखने में भी अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सहपाठी उससे छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। पाठ पढ़ुनी, जो पिला पाठ न पढ़े ताको अन्य सहपाठी मैंने निश्चित टाई टापरा करेंगे, मजाक करेंगे। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, परंतु वह कुछ भी नहीं सीख सका था। 5 वर्ष हो गया, किंतु किसी भी सीखी पाला नहीं। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा भरद्वाज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। पढ़वा लिखवा ये तुम्हारा, मैंने कितना प्रयत्न किया, चेष्टा करी, तुम्हें कितना पढ़ाया समझाया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर लौट जाओ और वहाँ जाकर खेती का कामकाज देखो, चाष काम करो। भरद्वाज सोचने लगा, भाविला कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, कौन मुँह दिखेगी, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है, बापा विद्वान थे, पंडित थे, और बेटा मूर्ख। यह सोचकर भरद्वाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इसका मतलब है क्या करना होगा कुछ समझ में नहीं आना। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी। गुरुजी तो कही सारे पड़ा, तेणु तार जिनस गंठिली बांधिला। गुरुजी के चरण छुए, प्रणाम कला, साथियों से गले मिला, सांग मन को मिशिला और भारी मन से, दुखी मन से विदा हो गया, चलला। मारे शर्म के लज्जा रही, वह धरती में गड़ा जा रहा था, माने चालू जी। उसके पाँव उठते ही नहीं थे, बहुत धीरे धीरे जाऊँ जी। वह उदास अनमना सा चल रहा था, अन्य मन उसका उदास दुखी। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन न था, पर कोई ठोर ठिकाना भी नहीं था। किसी ठिकाना नहीं, कौन रही ठोर ठिकाना नहीं है। गुरुजी ने तो पाठशाला से उसको जाने के लिए कह दिया है, तो किधर जाएगा, कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई। सकाल से बाहर चला आश्रम रू, अब दोपहर हो गया है। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था, छतुआ तो गुंडा। उसे भूख भी लग आई थी और प्यास भी, भूख भी लगे, शोष भी। चलते चलते उससे एक कुआं दिखाई दिया, गोटे कुआं पड़ला। पानी भरने के लिए वह कुएं पर जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर पड़ी। जगत माने कुआ गोटे थाए, से कूअर गोटे चांदिनी थाए। मनकर माटी आम जो पतनटा समतलटा जी से गोटे कूଅ थाए प्लेन, आउ गोटे कूଅ उपरको माटी उपरको 2 हाथ 2.5 हाथ आम गोटे चांदिनी जो कहते थाए। तो वो अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर, से जो चांदिनी ऊपर पड़ला। उसने देखा कि पत्थर की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान पड़ गए हैं। से जो जगत पर जो रस्सी खोचा है तार निशान पड़ जाए, वो टाण जिनसा। यहाँ तक कि मिट्टी के घड़ों को बार बार रखने से भी जगत पर गड्ढे भी पड़ गए थे। से जो चांदिनी है चारिपट राउंड, वो चारिपट जो चांदिनी तैयारी होता है सीमेंट से, भारी स्ट्रंग काम, बहुत माने टाण अच्छे। कि सेठी भी ये जो माटी पात्र कलसी रखी रखा, से गोटे खाल हो जाए, आम लक्ष्य करवा। बारंबार गोटे माटी पात्र तक रखुच्च से जगत पर, जमी आम गोटे ट्यूबवेल देखा पानी जो बोची, से माटी हांडा रखी रखा बारंबार रखा तो गाढ़ हो जाए। उसने सोचा कोमल रेशों से बनी रस्सी की बार बार की रगड़ से पत्थर भी कट सकता है। हल्की सी चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घड़ों से
पक्के पत्थर भी गढ़े बन सकते हैं, तो फिर क्या निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता। यही ता मनरे सृष्टि है भावना जे जी गोटे रसी रे माने गोटे नरम रसीर बारंबार रगड़ू तीन हो जाऊँगी, जदि गोटे माटी हाँडी जोटा छुईदे भांगी ताकू बारंबार रखा द्वारा निशान हो जाऊँगी, उसके मन में परिवर्तन आ गया। बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं निरंतर परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। आत्मविश्वास माने मुझे कामटा करी, मो पर गोटे विश्वास रहा दरकार, निज उपर यदि विश्वास रहिबो हमें हर काम कर सकेंगे। कुछ कर दिखाने का संकल्प था, मैंने कुछ करिवार जो प्रतिज्ञा शपथ थिला, उसने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी निकाला, हाथ मुँह धोया और खाना खाकर पेट भर पानी पिया। अब वो आश्रम की ओर लौट पड़ा। इस बार उसका मन भारी नहीं था, वो तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। जो सी आश्रम आसूला घर को गुरुजी तक विदा करदे पाठशाला तार आश्रम गुरुकुल आश्रम से मन दुख था, कि बर्तमान ता मन परिवर्तन हो जाएगी। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। आसला बेले जो प्रकार वरदराज थिला, बर्तमान जो सी पुणी से जो गुरुकुल आश्रम को फेरुची, से बर्तमान तार भाव में परिवर्तन होती, मन जो दुख कष्ट सब दूर हो जाए। सी गोटे भिन्न प्रकार वरदराज बर्तमान हो जाए। आगे क्या होगा बाकी की कहानी हम कल अगले कालंश में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।